एवरीवन, आज अगेन शुरू करने वाले हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा LILD का कंसेप्ट। समझ सकते हैं क्या होता है LILD का कंसेप्ट? समझ में आया होगा, एग्जांपल भी करवाया गया था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम उसी के टर्म में आगे जाएंगे और LILD के जो रिलेटेड थ्योरम जितने होते हैं एक वीडियो या 2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। वो थ्योरम आपको जानने चाहिए, तो ये थ्योरम आज हम करने वाले हैं। ठीक है, LILD का कंसेप्ट आपको पता होगा। आपको मैंने बताया भी था कि सपोज कोई V ओवर कोई वेक्टर स्पेस है, यस इसका कोई सबसेट है V का। इससे हमने एक वेक्टर कुछ वेक्टर फाइनाइट वेक्टर ले लिया XN। ठीक है, तो अगर हम फील्ड से कुछ अगर एलिमेंट तो अगर हम एक एग्जिस्ट कर जाए, हमें फील्ड से कुछ स्केलर एग्जिस्ट कर जाए जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर इस AI मतलब AN क्या हो जाए, सब 0 आ जाता है, मतलब A1 A2 एंड AN 0 आता है, ऑल 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि क्या है ये LI, क्या है LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। लेकिन अगर एक भी इसमें से स्केलर 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी LD है। मतलब हमने एक वेक्टर स्पेस लिया जो इसको क्या था, सबसेट था जिसके पास फाइनाइट वेक्टर है, क्या है x1 x2 xn है, और फील्ड से एलिमेंट कुछ स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होगा, इसके जितने स्केलर होंगे वो 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो LI वेक्टर है। क्या है, LI है। अगर उसके एक भी स्केलर 0 नहीं होते हैं या सारे 0 नहीं होते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी LD है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए LILD कंसेप्ट आपने पहले ही पढ़ चुका है, अभी भी आप समझ चुके हैं, अभी भी आप देख लीजिए जाके प्रीवियस वीडियो LILD का डिफिनीशन। चलिए हम आगे इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, थ्योरम ऑन लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं, हो सकता है इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में लेंगे फिनिश हो जाए, लेकिन हम पहले LILD का थ्योरम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए थ्योरम क्या कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम थ्योरम जो है आपके LILD पे जो बेस थ्योरम है उसको कैसे कर। ध्यान दें, अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़िए, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वेक्टर स्पेस से वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब डायरेक्ट आप इस थ्योरम पे आ गए ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं पहला थ्योरम क्या करा है। अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज LI। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, कोई हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो उसके पास क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर इज LI। अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज LI। कोई सेट है, उसके पास क्या है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, बस ओनली सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, कोई वेक्टर है, अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज LI। एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, है ना, एक ही वेक्टर है, तो क्या वो LI बनेगा। तो सपोज चलिए हमने क्या ले लिया, लेट यस इक्वल टू एक सिंगलटन सेट यस ले लिया जिसके अंदर x केवल वेक्टर है, वेयर x इज नॉन जीरो। इसमें कहा भी है सिंगल नॉन जीरो, ठीक है, बोल दिया गया पहले, तो 0 नहीं होना चाहिए। लेट अब हम क्या करेंगे, एक स्केलर लेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये दिखाना है ना LI, हमको LI दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्केलर होते हैं उसको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने एक स्केलर लिया क्योंकि वेक्टर तो एक ही है, तो यहाँ से AX इक्वल टू 0 फॉर सम स्केलर A, कोई भी आप ले सकते हैं। देन AX बराबर 0 इम्प्लाई A बराबर 0 अगर X क्या है, 0 नहीं है तब, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया था कि अगर आप सिंगल एलिमेंट लेते हैं, सिंगलटन सेट लेते हैं तो उसका वो 0 नहीं लेना है। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो AX बराबर 0 तो X तो 0 नहीं है, इसका मतलब A ही 0 होगा, तो स्केलर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। हेंस जो सेट सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा LI होता है। तो याद रखो, हमेशा सिंगलटन सेट क्या होता है, LI होता है। कैसे होता है आपने देख लिया, एक एलिमेंट हमने स्केलर लिया, क्वेश्चन में नॉन जीरो, हाँ एक चीज़ और है, सिंगलटन सेट के साथ वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन जीरो था तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं X 0 बने, यहाँ पर नहीं बनेगा ना,
इसलिए यस क्या हो जाएगा, एल आई। मतलब ये सेट जो है हमारा, ये सिंगलटन सेट यस जो है एल आई सेट है। सेकेंड थ्योरम पे आते हैं, द सेट जीरो इज एल डी। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ थ्योरम आता है कि अगर कोई सेट है सिंगलटन सेट, उसके पास केवल जीरो है एलिमेंट है, तो वो एल डी होगा। कैसे होगा, फॉर एवरी नॉन जीरो स्केलर ए वी हैव ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि स्केलर जो है आपका जीरो नहीं है तो क्या बन जाएगा, एल डी हो जाएगा, ऑब्वियस है। नॉन जीरो स्केलर जब भी लेंगे, फॉर एवरी नॉन जीरो स्केलर ए, नॉन जीरो मतलब जीरो स्केलर नहीं लेंगे, हमारे सेट में वेक्टर में कौन सा है, जीरो है, तो ऑब्वियस है कि ये जीरो तो होगा नहीं, पक्का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो सेट, हमारा जो जीरो सेट है, सिंगलटन सेट में जो जीरो एलिमेंट लिया था वो क्या बनाएगा, एलडी होगा। ठीक है, ऑलवेज हमेशा ये एलडी बनाएगा। ठीक है, थ्योरम थर्ड में आते हैं, अ सेट ऑफ वेक्टर कंटेनिंग एट लीस्ट वन जीरो वेक्टर इज एलडी। कोई हमारे पास एक ऐसा सेट हो जिसके कम से कम एक उसके अंदर जो वेक्टर होगा जीरो होगा तो वो एलडी बनाएगा। पूछा ये गया है, A set of vector containing at least one zero vector is LD। कोई भी हमारे पास सेट है या कोई सेट ले लेते हैं जिसके कम से कम एक वेक्टर क्या है, जीरो है, तो सेट क्या होगा, LD होगा। यही थ्योरम में कहा जा रहा है। तो चलिए एक सेट हमने कंसीडर किया, S इक्वल टू x1 x1 x2 x3 xi xn, फाइनाइट सेट कंसीडर कर लिया, वेयर एट लीस्ट वन ऑफ देम से xi जीरो। मान लेते हैं कि जो ये हमने ये xi जो माना था ना यही जीरो है, देन इट इज क्लियर डेट कि क्या होगा, जीरो इंटू x1 प्लस जीरो इंटू x2 एंड 1, ये जीरो तो नहीं होने वाला क्योंकि हमने क्या मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ से xi जीरो हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स आई प्लस जीरो इंटू एक्सन इक्वल टू जीरो। यानी जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, समेशन आई ए आई एक्स आई जीरो हो रहा है, वेयर ए आई जो है जीरो नहीं हो क्योंकि वो 1 हमारे यहाँ पर लिया गया है, तो 1 लिया गया, इसका मतलब एक भी जीरो नहीं हुआ तो वो सेट क्या हो जाएगा, आपका एलडी हो जाएगा। हमने क्या कहा था, स्केलर, इसमें क्या लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिया गया है तो स्केलर को जीरो ले लिया गया है, एक ही नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरम में कहा गया था कि एक ही वेक्टर ऐसा हो जो जीरो ना हो, तो ये xi को लिया गया कि वो जीरो हो, लेकिन इसका स्केलर क्या हमने क्या ले लिया, क्या लेंगे, क्योंकि जब जीरो लोगे तो ऑब्वियस है ये तो जीरो नहीं होगा ना, इसके लिए हमने 1 लिया था, इसका मतलब ये जीरो तो हो रहा है, जीरो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, लेकिन जो ए आई है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब एक आपको स्केलर ऐसा मिल गया जो जीरो नहीं होगा, तो ये सेट जो है एलडी होगा। क्या होगा, एलडी होगा। तो आप कोई भी सेट आपके पास है जिसका एक वेक्टर जीरो है लेकिन वो सेट क्या होगा, एलडी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थे। चलिए एक नेक्स्ट थ्योरम एक और करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मस्त थ्योरम है, क्योंकि ये आपके हायर मैथमेटिक्स में बहुत इसका हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, आइए। तो आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी सबसेट ऑफ एलआई सेट इज एलआई। कोई एलआई सेट का कोई हमारे पास एलआई सेट है, ठीक है, जिसके सारे स्केलर क्या हो गए, जीरो हो गए, उसका हम सबसेट लेते हैं तो वो भी एलआई होगा। समझे नहीं समझे, कोई हमारे पास एलआई सेट है उसका एक सबसेट हमने ले लिया, मतलब उसके उसी से एलिमेंट कुछ हमने बना लिया, अब वो भी क्या होगा, एलआई सेट ही बनने वाला है, यही प्रूफ करना है। तो लेट हमने यस इक्वल टू मान लिया x1 x2 xn बी एलआई सेट कोई मान लेते हैं जिसके सारे स्केलर क्या है, जीरो हैं, एंड t इक्वल टू ले लिया x1 x2 xn xk। t क्या है, सबसेट है, किसका, यस का। तो अगर ये एलआई है आप इसको भी एलआई दिखा दो तो हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो xk तक ले लिया, xk n से छोटा है और k से क्या है, छोटा, 1 से बड़ा है या इक्वल है k इक्वल है या उससे लेस है किससे, n से, बी सबसेट ऑफ यस। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हमने, क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, x1 प्लस a2 x2 a3 x3, हाँ, ak xk an xk, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया सेट। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये इसके अंदर भी है, x के एलिमेंट, समझ रहे हो। अब देखिए कहा गया था ना कि जो सेट यस है वो एलआई है, लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो एलआई है तो यहाँ पर डायरेक्टली इसके स्केलर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेट ए एक्स वन
a2x2 ak xk इक्वल टू 0 फॉर सम स्केलर a1 a2 ak। मान लेते हैं कोई स्केलर है जिसके लिए कमिश्न हमने xk ठीक है एलिमेंट को लिख दिया। देन ax1 x1 a2 x2 ak xk, बाकी तो आपको 0 मिल चुके हैं। a1 से लेके यहाँ पर ये टर्म जो xk प्लस 1 0 सब 0 मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 इजकल टू 0 a2 इजकल टू 0 ak इजकल टू 0। सिंस ये क्या है, यह सही अलाई है तो उसके स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। तो 0 होंगे इसका मतलब जो t होगा वो भी li ही होगा। क्या होगा, li होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। पूछा जा सकता है 2 नंबर में, अब उनके डिपेंड करता है कैसे पूछते हैं। लेकिन इसमें यही था कि अगर कोई हमारे पास li सेट है, उसका हमने सबसेट लेके कुछ वेक्टर लेके एलिमेंट सेट बनाया है, तो उसमें क्या है वो भी li होगा। मतलब फील्ड से स्केलर लेके लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करें और इक्वेशन बना कर सॉल्व करें, जो भी स्केलर उसके स्केलर होंगे वो भी 0 ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये था वेक्टर स्पेस का एक पार्ट, आपका LI LD पर जो बेस थ्योरम थे वो करवा दिए गए। और भी थ्योरम है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।